ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। जब सर्वव्यापी अनंत परमात्मा में यानी कि सर्वव्यापी अनंत आत्मा में यह सृष्टि का खेला यानी जीव जगत ईश्वर का खेला अपीयरेंस जब नहीं प्रतीत हो रहा था, तब केवल परमात्मा ही परमात्मा था, केवल आत्मा ही आत्मा था। और जब इसमें प्रतीत हो रहा है ये सब इस समय, तब भी ये तो सब प्रतीति है, जीव जगत ईश्वर। और अभी भी केवल परमात्मा ही परमात्मा है, केवल आत्मा ही आत्मा है। और जब ये सब नहीं प्रतीत होगा, तब भी केवल सर्वव्यापी अनंत परमात्मा ही परमात्मा रहेगा, आत्मा ही आत्मा रहेगा। तो सर्वव्यापी परमात्मा ने एक संकल्प किया कि मैं एक हूँ, सच्चित आनंद हूँ, लाओ कोई रोचक जादू, कोई रोचक खेला खेलूं। तो उन्होंने सबसे पहले बोले कि ये रोचक खेला को, इसको बनाना, इसका संविधान बनाना, इसका नियम बनाना, इसको पालना, इसको उत्पन्न करना, लय करना, ये सब झंझट मुझे थोड़ी करने हैं। तो सबसे पहले संकल्प में परमात्मा ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। तो क्या दिखाई पड़ा उनको अपने संकल्प में कि जल ही जल, जल ही जल, चारों ओर जल ही जल, और बीच में एक पद्म पत्र कमल, उस पे तैरता हुआ ब्रह्मा। अब ब्रह्मा ने सोचा कि मैं कौन हूँ? सृष्टि का पहला प्रश्न, मैं कौन हूँ? बस यही प्रश्न जो चालू कर ले गया, उसका संपूर्ण मनुष्य जीवन सफल हो गया। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं कौन हूँ, ये सोचा। तब परमात्मा प्रकट हो गए और नारायण यानी कि ओंकार यानी कि नारायण प्रकट हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को आत्मज्ञान दिया। तो ब्रह्मा जी गदगद हो गए आनंद से, और ब्रह्मा जी ने समझ लिया कि मेरी सारी समस्याएं ही मिट गईं, इसको पहचान कर कि मैं कौन हूँ। आत्मज्ञान हो गया। तो नारायण ने तो आत्मज्ञान दिया ब्रह्मा को, है ना। अब देखो ये सीरीज चालू हुई, अब वो सीरीज यहाँ तक आ गई हम लोगों तक। इसी को वेदों के मंत्रों से बताया गया है। तो मंत्र किस प्रकार से है? नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं। जो ओंकार है, नारायण है, परमात्मा है, उन्होंने सबसे पहले यह तत्व ज्ञान दिया। पद्म भवम, पद्म माने होता है कमल पत्र। तो कमल पर भव माने भय, जो कमल पर भय, उस ब्रह्मा को सबसे पहले तत्व ज्ञान दिया। फिर ब्रह्मा जी ने किसको दिया? पद्म भवम वसिष्ठम। फिर ब्रह्मा जी ने भी इसी तरह संकल्प किया और अपना मानस पुत्र बनाया और उसी पद्म यानी कमल पर बैठाल कर वशिष्ठ जी को ब्रह्म ज्ञान दिया। अब देखो, नारायण से उत्पन्न भय ब्रह्मा, तो नारायण के पुत्र ब्रह्मा। पद्म भवम, ब्रह्मा से उत्पन्न भय वशिष्ठ, तो ये ब्रह्मा के पुत्र हो गए। वशिष्ठ जी ने अपने पुत्र शक्ति ऋषि को दिया। शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च, उन्होंने पराशर जी को यह ज्ञान दिया।
किसने? शक्ति ऋषि ने। तत्पुत्र अपने पुत्र पराशर जी को यही ज्ञान दिया, और फिर वही ज्ञान जो परमात्मा ने दिया था ब्रह्मा को, वही ज्ञान पराशर जी ने अपने पुत्र व्यास जी को दिया। व्यासं सुकं गौड़पदं महान्तं। फिर व्यास जी ने वही तत्व ज्ञान अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया। अब सुखदेव जी ने विवाह नहीं किया, सुखदेव जी ने शादी नहीं करी। जैसे वशिष्ठ जी ने करी तो शक्ति ऋषि उत्पन्न भय, शक्ति ऋषि ने करी तो पराशर ऋषि उत्पन्न हुए, पराशर ऋषि ने विवाह किया, व्यास जी उत्पन्न भय, व्यास जी का विवाह हुआ तो उनसे सुखदेव जी उत्पन्न हुए। यहाँ तक सुखदेव जी तक पिता पुत्र परंपरा चली। लेकिन वो जो मूल में बैठा सर्वव्यापी परमात्मा है, सर्वाधार अनंत आत्मा, उसने ये संकल्प किया कि यार ये पिता पुत्र की परंपरा सही नहीं चल रही है। क्यों? एक घर उसमें पिता ने पुत्र को दे दिया, बस ये तो सीमित हो गया। तो बस अब वो अपना क्या संकल्प करता है? सुखदेव जी ने शादी नहीं करी। ये परमात्मा का संकल्प है, मेन सर्वर का, अधिष्ठान आधार का। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? सुखदेव जी ने गौड़पादाचार्य जी को तत्व ज्ञान दिया। गौड़पादाचार्य जी सुखदेव जी के पुत्र नहीं थे, शिष्य थे। चमत्कार हो गया भगवान। एक किसी के भी घर वाले को तत्व ज्ञान दे सकता है। कितनी जबरदस्त परंपरा चल गई। यहाँ से पुत्र परंपरा समाप्त होके शिष्य परंपरा चल गई। भगवान क्या गजब। इसके बाद गौड़पादाचार्य जी, तो किस प्रकार से ये परंपरा चली है ऊपर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्द्रयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यम्। फिर उन्होंने गोविंद्र ऋषि को, अपने शिष्य को ब्रह्म ज्ञान दिया। फिर गोविंद्र के बाद उन्होंने, गोविंद ऋषि ने योगींद्र ऋषि को, अपने शिष्य को आत्मज्ञान दिया। फिर योगींद्र ऋषि ने अपने अनेक शिष्यों को ब्रह्म ज्ञान दिया। अब ये देखिए कैसे परंपरा आगे चली। और जो इसके बाद उनसे, गोविंद्र जी से इस तरह से शंकराचार्य जी तक आ गया। अब आगे क्या घटना घटी? शंकराचार्य जी से फिर आगे और शिष्यों को आया ये तत्व ज्ञान। कैसे मिला? देखो वेदों ने क्या गजब की परंपरा बनाई है, कैसे ये परमात्मा से नीचे ट्रैवल किया अपीयरेंस में। श्री शंकराचार्यम अथास्य पद्मपादम। अब शंकराचार्य जी ने अपने बड़े महान ऋषियों को, अपने शिष्यों को दिया, पद्मपाद को दिया। हस्तामलकम च शिष्यम, हस्तामलक नामक शिष्य को दिया। तम त्रोटकम वार्तिककारम अन्यान, त्रोटक को दिया, वार्तिककार को दिया। वार्तिककार माने अरे वही जो मंडन मिश्र थे उनको दिया। अस्मद् गुरुन् संततम आनतोस्मि, तो मैं उस परमात्म ज्ञान जो कि यही हृदय में स्थित है परमात्मा, उसको अनुभव करने के लिए, आत्मज्ञान को सीखने का प्रबल जिज्ञासु हूँ।
ये सबसे बड़ी मेरी दौलत होगी, कमाई होगी इस मनुष्य जन्म की, अगर मैंने उसे पहचान लिया तो इसके लिए, कृपा करने के लिए मैं ये सारी गुरुओं की सीरीज को प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ। सभी इन महान आत्मज्ञानी गुरुओं को बारंबार नमस्कार है। वे ऐसी कृपा करें कि मुझे भी उस सर्वव्यापी परमात्मा का, जो कि इसी शरीर में आत्मा के रूप में विराजमान है, जो चैतन्य रूप मैं ही हूँ, ऐसा मुझे बोध हो जाए, ऐसी हम पर कृपा करें और हमारा ये मनुष्य जन्म सफल हो जाए। ओम शांति शांति शांति।